Yes, e-wastage. All electronic wastage is made up of deadly chemicals such as lead, cadmium, beryllium, mercury, and boronite. Flame retardant. मीन्स कहने का मतलब है कि जो केमिकल्स हमारे फैक्ट्रीज वगैरह से, इंडस्ट्रीज वगैरह से निकलते हैं, जैसे उन केमिकल्स में आपका लेड भी होता है, कैडमियम होता है, बेरिलियम होता है, मरकरी होता है। ये सब चीज़ें एक तरह से ई वेस्टेज हैं। Disposing of gadgets and devices properly increase the chance with these dangerous chemicals containing the soil, polluted the air and leaching into water bodies. ये जब इस तरह के केमिकल्स जब हमारी वाटर में जाते हैं, एयर में जाते हैं, या किसी तरह से हमारे सॉइल वगैरह मिक्स होते हैं, तो हमारे केमिकल्स ये इस तरह से काफ़ी हार्मफुल हो जाते हैं और काफ़ी डेंजरस हो जाते हैं ह्यूमन बींग्स के लिए या हमारी बॉडी वगैरह के, लिविंग बींग्स कोई भी हो, सभी के लिए एक तरह से ये एक तरह से नुकसानदायक बन जाते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड एक चार्ट बनाया हुआ है कि किस किस तरह के टाइप्स ऑफ ई वेस्टेज हो सकते हैं आपके पास। ठीक है, देखिए टाइप्स ऑफ ई वेस्टेज, जैसे पहला आता है, सबसे पहले आ गया माउस, कीबोर्ड, अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ये एक तरह से खराब हो जाते हैं, ये ई वेस्टेज ही है। जैसे आपका माउस खराब हो गया, कीबोर्ड खराब हो गया, या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खराब हो गया, तो हम कंप्यूटर लैंग्वेज में उसको ई वेस्टेज बोलते हैं। पर्सनल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, आपके घर में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं सभी जब भी खराब होती हैं तो ई वेस्टेज कहलाती हैं। मॉनिटर, लैपटॉप, सेल फोन, ऑडियो वीडियो इक्विपमेंट्स, टेलीविजन्स, स्कैनर एंड कॉपियर्स। कहने का मतलब जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, इनमें से अगर कोई भी आइटम्स हमारा वेस्टेज हो जाता है, खराब हो जाता है या वर्किंग बंद कर देता है इसकी, तो दिस इज द पार्ट ऑफ ई वेस्टेज। तो हमको इनको ई वेस्टेज में कंसिडर करने लग जाते हैं। ठीक है, नाउ व्हेन ई वेस्टेज इज डिस्पोजिटिंग इन ए लैंडफिल, जब ई वेस्टेज को हम किसी जमीन में कहीं भी ऐसे लैंड कर देते हैं, इट्स टेंड टू लीच when water passes through it, pick up trace elements। आपने मान लिया कोई ई वेस्ट इस तरह का है, अब क्या होगा, आप लोग तो इसे बेच देते हैं जो जरूरत नहीं होती, जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती। इसे मार्केट में अब जो भी जहाँ भी इसको लिया जाता है वहां पर इसको जमीन में गाड़ दिया, मिट्टी में कहीं दबा दिया, वहां पानी इसमें पड़ा, तो ये इसकी जो वेस्टेज है, मीन जो इसमें केमिकल्स थे जिनके थ्रू ये बनाया गया था, वो अलग अलग होने लग जाते हैं। और इससे ये डेंजरस, ये हमारी सॉइल के लिए डेंजरस बन जाता है। द कंटेमिनेटेड लैंडफिल वाटर then reaches natural groundwater with increased toxic level and can be very harmful if it enters any drinking water sources। वही साफ बताया मैंने आपको कि जैसे अभी ये मान लीजिए हमारे, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे को लैंड से वाटर भी मिलता है, तो जब हम इसे ज़मीन में कहीं पर भी इसे लैंडफिल कर देते हैं, तो वहाँ से जब वाटर वगैरह जब ये वाटर में मिलता चला जाता है, ज़मीन में जाएगा, सॉइल में मिल करके वाटर में मिलेगा, तो उससे हमारा जो ड्रिंकिंग वाटर है वो भी हार्मफुल हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से इसके बारे में थोड़ा सा मेंशन किया हुआ है कि किस किस तरह से इसमें वर्किंग होती है। ठीक, नाउ despite having an eco-friendly approach, recycling usually leads to overseas shipping, dumping of gadgets in pits। अब देखो यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी तरीका बताया हुआ है कि हम ई वेस्टेज का रिसाइकलिंग करें। तो रिसाइकलिंग के लिए क्या होता है, ये इसका प्रोसेस पहले क्लियर किया हुआ है कि सबसे पहले जो भी आपके पास से मटेरियल होगा वो इस तरह से जाएगा, जैसे कि यहाँ पे आपके एग्जांपल के थ्रू समझा रखा है, इसे देख सकते हो। जस्ट दिस, सबसे पहले यहाँ से वाटर गया, देखो सबसे पहले यहाँ से कोई भी सामान गया, यहाँ से इसे रेक पिकर्स लेके जाएंगे, यहाँ पे वेस्टेज को यहाँ पे ले जाने के बाद इसे रिसाइकिल हुआ किसी इंडस्ट्रीज वगैरह में, उससे कुछ भी प्रोडक्ट बना, देन उस प्रोडक्ट को बाद में जो भी उसमें जहाँ भी रिक्वायरमेंट थी वहाँ उसका यूज़ करके कस्टमर तक डिलीवर किया जाता है। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ ई वेस्टेज। ठीक है, यानी कि रिसाइकलिंग वगैरह करना। अब कई बार क्या होता है, कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनकी रिसाइकलिंग पॉसिबल नहीं है, तो अब उनके साथ ज़्यादा प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती है। द लॉट्स ऑफ चिल्ड्रन इन सच कंट्रीज अर्न देयर लाइवलीहुड बाई स्केविंग गोल्ड, सिल्वर, आयरन एंड कॉपर्स फ्रॉम टीच वेस्ट।
विद हार्मफुल ऑफ देयर हेल्थ। देखिए ये वही बताया हुआ, बहुत सारी कंट्रीज में, जैसे हमारे इंडिया में भी है, बहुत सारे रैग पिकर्स होते हैं, कागज उठाने वाले, कूड़ा उठाने वाले बच्चे भी इसमें काम कर रहे होते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, ये एक कूड़े का ढेर हुआ जहाँ से आपको छोटा जो उनके काम की चीज हुई, जस्ट लाइक उसके अंदर कॉपर ढूंढ लिया, सिल्वर ढूंढ लिया, गोल्ड, आयरन वगैरह, उसको अलग अलग करते हैं और उसको अलग लेके जाते हैं और फिर उसको आगे सेल करते हैं ताकि उसका रिसाइकलिंग हो सके। तो दैट इज़ वेरी हार्मफुल। ये एक तरह से हार्मफुल हो जाता है काफ़ी, कि इस तरह से किसी भी चीज़ को इस तरह से मूव कराना। ठीक है, तो इसके इसी से नेक्स्ट टॉपिक है, कंट्रीज दैट आर यूज्ड एज डंपिंग ground usually have high rates of cyber crimes, as the salvages and hard drives can give criminals direct access to your personal files and informations. जो भी आपकी फाइल्स वगैरह हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन वगैरह है, उनको मैच आउट करने के लिए, वर्क करने के लिए साइबर क्राइम का वर्क बताया हुआ है। गिव योर इलेक्ट्रॉनिक वेस्टेज टू सर्टिफाइड ई वेस्टेज रिसाइकलर। अब आपको थोड़े से इसके वो बताए गए हैं कि हाउ टू इको फ्रेंडली वेस्टेज को, हम ई वेस्टेज जो भी हमारा है उसको किस तरह से डिस्पोज करें। ऐसा नहीं कि हर किसी को दे दें, कोई उसका मिस यूज कर रहा है, कोई उसको गलत ढंग से दबा रहा है ताकि हमारा एनवायरनमेंट खराब हो रहा है, हमारा एटमोस्फेयर गड़बड़ कर रहा है। तो उस सबसे बचने के लिए क्या क्या बताया हुआ है, नंबर 1 पे है गिव योर इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट टू सर्टिफाइड ई वेस्टेज रिसाइकलर। जो ई वेस्टेज के लिए गवर्नमेंट ने इनको सर्टिफाइड किया हुआ है। द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ ई वेस्टेज रिसाइकलर इज दैट you have quite a few recycling options. You need to find a e-waste recycler which is officially certified by the Basel Action Network BAN. बेसिकली ये ऑर्गेनाइजेशन है जो ई वेस्टेज पे काम करती है, बेसल एक्शन नेटवर्क। ठीक है, the ban is a non-profit organization for recycling companies dedicated to recycling e-wastes in a safe and responsible way. मीन्स प्रॉपर ढंग से अगर कोई वेस्टेज नहीं हो सकता तो उसको अलग जगह पे रखना, किस तरह से रिसाइकलिंग हो सकती है, ये सब ये कंपनी देखती है। ऑल मेंबर्स हैव टू मेक अ प्लेड टू डिस्प्ले देयर प्लीड्स टू फॉर रिस्पॉन्सिबल रिसाइकलिंग। सभी जितने मेंबर इसमें हैं एक तरह से शपथ लेके चलते हैं, एक तरह से मान के चलते हैं कि हम ई वेस्टेज से एनवायरनमेंट को खराब नहीं होने देंगे और लोगों को भी इसके लिए रोकेंगे। सो वर्किंग alongside a certified recycler means that you don't have to worry about the polluting another nation or risk